बी फार्म फर्स्ट सेम का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें आपको पढ़ना क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऑर्गन के ऊपर आपको स्टडी करनी है बी फार्म फर्स्ट सेम में। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे उससे पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ। देखिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे फर्स्ट टाइम के कोर्स में ज्वाइन हैं और इस बार वो फर्स्ट टाइम में टॉप करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो उनके लिए हमारी तरफ से जो स्टार्टिंग के मतलब हमारे पास आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, हम वहां से चूज करेंगे कि कौन से हैं 3 स्टूडेंट जिनकी टॉप रैंक है और उनके घर जाएगा हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर, जो कि आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। एक्साइटिंग गिफ्ट्स उसमें होंगे और उसे देख के आपका दिल खुशम खुश हो जाएगा, जो कि आपके स्टडी को बिल्कुल स्मूथ बना देगा। तीनों जो टॉपर्स होंगे उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से ही गिफ्ट हैम्पर्स उनके पास जाएंगे। तो ये वीडियो ज्यादातर शेयर करो, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। और हम हमेशा चाहते हैं कि आप लोग टॉप करें, आप लोग हर सेमेस्टर हर एग्जाम में टॉप करें। एप्लीकेशन विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके विजिट करें। सीधा चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लेते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ना है। ओके, सो ये है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपका सब्जेक्ट है बी फार्म फर्स्ट सेम का। अगर मैं इसमें यूनिट्स की बात करूँ तो इसमें होती है 5 यूनिट टोटल, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट, 5 यूनिट इसमें है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इन 5 यूनिट्स के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट यूनिट से। ओके, सो फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब 3 टॉपिक दिए हुए हैं अलग अलग। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेकंड है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में आपको क्या क्या बताना है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और उसका स्कोप बताना है। मतलब ये है, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गन की या किसी भी सिस्टम की बाहर की संरचना जो होती है वो कहलाती है एनाटॉमी। बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की जो बॉडी के अंदर का जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है, ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है फिजियोलॉजी के अंदर। बात कर लेते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है सेल का, वो इसमें पढ़ना है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़नी है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बायोलॉजी से ही कोरिलेट करके आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बायो में मोस्टली आपने सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बेसिक यूनिट क्या है, बॉडी की सेल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है टिश्यू। तो सेकंड फिर आपको पढ़ना है इसमें टिश्यू के बारे में। टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। यूनिट सेकंड में आपके दिए हुए हैं 3 पॉइंट। अगेन 3 टॉपिक आपके सेकंड यूनिट में है। फर्स्ट है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, स्किन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपका जो सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है। कोई भी जैसे आपकी बॉडी में कहीं भी किसी तरीके की कोई भी चोट लगती है, कोई भी इंजरी होती है, सबसे पहले कहाँ लगती है, वो स्किन को पार करके वो अंदर बॉडी टिश्यूज में जाती है। तो सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, स्किन है। तो स्किन के बारे में पढ़ना है, इसकी लेयर कितनी होती है, कौन सी लेयर के किस काम आती है, जो हेयर्स होते हैं इनका क्या काम होता है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, मतलब आपका ढांचा जिसे बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको बोन्स के बारे में पढ़ना है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी किसके अंदर, स्केलेटन सिस्टम के अंदर। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो एक्सियल अपेंडिकुलर में डिवाइड होता है, क्लासीफाई किया जाता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है स्केलेटन सिस्टम के अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका जॉइंट्स। बॉडी के अंदर जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, आप सोचेंगे जॉइंट्स कैसे कितने टाइप के होते होंगे, तो जॉइंट्स भी बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। जैसे साइनोवियल जॉइंट हो गया, और भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जो कि जब आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेक्चर्स में टीचर्स ने आपको वर्ड टू वर्ड डिफाइन किया है। डेमो लेक्चर आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप डेमोज जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे टीचर्स कितनी परफेक्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। और डेली बेसिस पे लाइव क्लास हो रही है, सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लास हो रही है। फटाफट जाके कोर्स को ज्वाइन करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में यहाँ पे दिए हुए हैं फिर से अगेन 3 टॉपिक। 3 टॉपिक में से फर्स्ट है आपका बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड।
सेकंड यहाँ पे बॉडी फ्लूइड से ही रिलेटेड दिया हुआ है, मतलब बॉडी फ्लूइड और ब्लड के बारे में आपको पहले पूरा डिफाइन करना है, फिर उसके अंदर कॉम्पोजिशन कौन से प्रेजेंट है होते हैं, उसके बाद सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है, उसके बाद को RH फैक्टर क्या होता है, जब आप ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो उसमें RH फैक्टर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। RH फैक्टर का मेन रोल होता है जब आप ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। बात कर लेते हैं लिम्फेथेटिक सिस्टम, और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताती हूँ कि आप फर्स्ट सेम में ही बेटा ये सीख लेंगे कि ब्लड ग्रुप चेक कैसे किया जाता है। जब आपकी ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं, आप रिपोर्ट आती है A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो वो किस तरीके से आती है यहाँ पे आप फर्स्ट सेम में ये प्रैक्टिकल में सीख लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे टीचर्स आपको थियोरटिकली ऐसा समझा देंगे कि लगेगा कि आपने यहीं पे प्रैक्टिकल कर लिया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लिम्फेथेटिक सिस्टम। लिम्फेथेटिक सिस्टम होता क्या है? लिम्फेथेटिक सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम होता है, बोल सकते हैं जैसे पूरा आपका बॉडी हो गया, उसमें एक डस्टबिन का काम करता है लिम्फेथेटिक सिस्टम, जहाँ पे जितनी भी डेड सेल्स होती हैं वो लिम्फेथेटिक सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनका काम होता है बॉडी के हर ऑर्गन की सफाई करना, मतलब जो भी डेड चीज़ें हो जाती हैं वो यहाँ पे लिम्फेथेटिक सिस्टम में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्लियर हो रहा है? उसके बाद बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पेशल सेंसेस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे आपको दिया है पढ़ने के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात कर लेते हैं स्पेशल सेंसेस की। स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं? आपकी बॉडी के अंदर जो स्पेशल सेंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप टेस्ट कैसे पता करते हैं, टेस्ट का पता कैसे चल रहा है, तो आपकी टंग क्या है, एक स्पेशल सेंस है। उसके बाद आप देख रहे हैं चीज़ें सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं, क्या आपको अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, सब किससे दिखता है? आँख से। ईयर, क्या अच्छा सुन रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, इनके बिना क्या आप रह सकते हैं? सोच के देखिए कि अगर आपके कान नहीं है तो एक कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें आप दुनिया में नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ सुन नहीं पाएंगे, कोई क्या बोल रहा है समझ नहीं पाएंगे, इस तरीके से। तो स्पेशल सेंस होते हैं कुछ, उसमें से नोज भी आ जाता है, अच्छी चीज़ आपको स्मेल करने के लिए, बुरी चीज़ स्मेल करने के लिए, कोई चीज़ अगर कोई खाने का सामान है वो सड़ तो नहीं गया, गल तो नहीं गया, उसे देखने के लिए वो सूंघ से पता चल जाता है, दूर से स्मेल आ जाती है। अगर कहीं पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी में कोई फ्यूज उड़ गया हो तो वहाँ पे आपको स्मेल करके पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो इस तरीके से स्पेशल सेंस काम करते हैं। बात कर लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से हमारे टीचर्स वैसे तो आपको 2022 के हिसाब से मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाएंगे आपके एग्जाम से पहले। अगर आप 5 मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब है आप 80 और 85% के अबाव ही गेन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ध्यान से कम 4 महीने प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी उसके बाद। ओके, सो आई इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आई, ईयर भी इंपॉर्टेंट है और टंग, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बात कर लेते हैं 5th यूनिट की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, आपका हार्ट पूरा हार्ट से रिलेटेड, कहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड कहाँ से प्योरीफाई होकर कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें। ब्लड वेसल्स क्या है, आर्टरीज क्या है, किस तरीके से जो हार्ट रिदम है, लब डब साउंड है वो किस तरीके से आता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब आपने देखा होगा दिखाते हैं मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि जब कोई पेशेंट हो हॉस्पिटल में तो उसका क्या दिखा है, कंप्यूटर में दिखाते हैं, वो ऊपर नीचे एक ग्राफ आता है, तो वो क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो कि आप पता करेंगे, जो कि आप पढ़ेंगे अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कि वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम काम किस तरीके से करता है, कब बीट ऊपर चली जाती है, कब नीचे आती है और कब नॉर्मल होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कंप्लीट सिलेबस आपने देख लिया, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। होप सो आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, पढ़ना क्या है वो भी समझ में आ गया होगा, कितना एक्साइटिंग है ये भी आपने देख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो जरूर शेयर करो, अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह वीडियो शेयर करो, जिससे कि उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इस वीडियो की सख्त जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।